अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन को कोलोनल प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। इसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ये एक टिश्यू कल्चर टेक्निक है जिसमें हम एक प्लांट से स्मॉल पीसेस स्मॉल पार्ट्स को कट कर लेते, आइसोलेट कर लेते हैं और फिर उसको हम आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में अंडर स्टेराइल एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट कंप्लीट प्लांट्स में डिवेलप कर लेते हैं। और जो प्लांट्स हम डिवेलप कर लेते हैं वो क्लोन्स होंगे डोनर प्लांट के, पेरेंट प्लांट के, मदर प्लांट के। एग्जैक्ट कॉपीज होगी डोनर प्लांट की, यानी जेनेटिकली सिमिलर होंगे। तो माइक्रो प्रोपेगेशन के कौन कौन से एडवांटेजेस हो सकते हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एडवांटेजेस को लेते हैं। तो फर्स्ट जो एडवांटेज है वो है रैपिड मल्टीप्लिकेशन। रैपिड मल्टीप्लिकेशन का मतलब यह है कि माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक के थ्रू हम शॉर्ट टाइम में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज है डिजीज फ्री प्लांट्स। माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक के थ्रू हम डिजीज फ्री प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैथोजन फ्री प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये हम स्पेशली करते हैं मेरिस्टेम कल्चर के थ्रू। थर्ड वन है ईयर राउंड प्रोडक्शन। ईयर राउंड प्रोडक्शन का मतलब यह है कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, जो प्लांट्स होते हैं वो स्पेसिफिक सीजन में ग्रो होते हैं, जिसको ग्रोइंग सीजन कहा जाता है। डिफरेंट प्लांट्स का जो ग्रोइंग सीजन होता है वो डिफरेंट होता है। अदरवाइज वो डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। तो माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक के थ्रू हम किसी भी सीजन में प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आर्टिफिशियल कंडीशन को प्रोवाइड करते हैं। लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर वो आर्टिफिशियली हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए हम माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक के थ्रू किसी भी सीजन में प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ वन है यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल प्लांट्स। इसका मतलब यह है कि माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक के थ्रू जो प्लांट्स हम प्रोड्यूस कर लेते हैं वो क्लोन्स होंगे डोनर प्लांट के, एग्जैक्ट कॉपीज होगी डोनर प्लांट की, जेनेटिकली सिमिलर होंगे। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैं बता भी चुका हूं, यानी ये भी मैं बता चुका हूं कि माइक्रो प्रोपेगेशन को क्लोनल प्रोपेगेशन क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि माइक्रो प्रोपेगेशन में जो प्लांट्स हम प्रोड्यूस कर लेते हैं वो क्लोन्स होंगे डोनर प्लांट के, पेरेंट प्लांट के, यानी मदर प्लांट के। फिफ्थ वन है कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर स्पीशीज। इंडेंजर प्लांट स्पीशीज वो प्लांट स्पीशीज होते हैं जो दुनिया से खत्म होने वाले हैं। तो माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक के थ्रू हम इंडेंजर प्लांट स्पीशीज को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम शॉर्ट टाइम में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिक्स वन है स्पेस इफिशिएंट। स्पेस इफिशिएंट का मतलब यह है कि कन्वेंशनल प्रोपेगेशन के मुकाबले में माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो लेस रिक्वायर्ड होती है, यानी कम स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड होती है। कम स्पेस में हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक के थ्रू। सेवंथ वन है मास प्रोपेगेशन। मास प्रोपेगेशन का मतलब यह है कि शॉर्ट टाइम में हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहां पर भी मैंने बताया था, यानी ये जो माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक है ये यूजुअली कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, कमर्शियल पर्पसेस के लिए। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट का क्या मतलब है? माइक्रो प्रोपेगेशन जो है ये एक टिश्यू कल्चर टेक्निक है, तो इसके लिए डिफरेंट टूल्स एंड इक्विपमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। ग्रीन हाउस रिक्वायर्ड होता है, लेबोरेटरी रिक्वायर्ड होती है, डिफरेंट केमिकल जो है इंक्लूडिंग हार्मोन वो रिक्वायर्ड होते हैं, और वो कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, उस पर बहुत खर्च आता है। सेकंड डिसएडवांटेज है
risk of somoclonal variation. In some cases जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो भी हो सकती हैं, यानी सोमोक्लोनल वेरिएशन का मतलब है जेनेटिक म्यूटेशन। थर्ड वन है कंटामिनेशन रिस्क। कंटामिनेशन रिस्क का मतलब यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो कल्चर है वो कंटामिनेट हो जाए, बैक्टीरियल या फंगल की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसको हम डिस्कार्ड कर लेंगे, उसको हम खत्म कर लेंगे, और जब हम नया कल्चर लगाएंगे तो उस पर खर्चा भी आएगा और हमारा टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। नेक्स्ट यानी फोर्थ जो डिसएडवांटेज है वो है एक्लिमेटाइजेशन इश्यूज। ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार बता चुका हूं। हार्डनिंग और एक्लिमेटाइजेशन, जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स होते हैं वो डिलिकेट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, नाजुक होते हैं। अगर उसको हम डायरेक्टली एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए एक्सपोज कर लें तो वो मर जाएंगे, उसकी डेथ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर प्लांट को पहले ग्रेजुअली एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो स्टेप है, ये जो प्रोसेस है, इसको हार्डनिंग और एक्लिमेटाइजेशन कहा जाता है। तो इस तरह भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जो टिश्यू कल्चर प्लांट है वो कंप्लीटली एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए तैयार नहीं हुए हैं, प्रिपेयर नहीं हुए हैं, और उसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए एक्सपोज कर ले, यानी फील्ड में ट्रांसफर कर ले, नेचुरल कंडीशन के लिए हम उसको एक्सपोज कर लें, तो उसकी डेथ काज हो सकती हैं। और जब उसकी डेथ काज हो जाएगी फिर हम नया कल्चर लगाएंगे और उस पर अगेन खर्चा भी आएगा और हमारा वक्त भी ज़ाया हो जाएगा। फिफ्थ वन है लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब यह है कि माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक जो है इसमें हार्ड वर्क जो है वो रिक्वायर्ड होता है, हार्ड वर्क। यानी बार बार हम कल्चर को चेक करेंगे कि कंटामिनेट तो नहीं हुआ है, और साथ साथ हम स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन को भी मेंटेन रखेंगे। तो लेबर इंटेंसिव का मतलब यह है कि इसमें हार्ड वर्क जो है वो रिक्वायर्ड होता है। 6 वन है नॉट सुटेबल फॉर ऑल प्लांट्स। इसका मतलब यह है कि बाज ऐसे प्लांट्स होते हैं जो माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक को रिस्पांस नहीं देती, मतलब कि उसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक के थ्रू डेवलप नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।